Good evening. Am I audible? चलो, कल के क्या किया आपने? कल होमवर्क कौन सा दिया था? ये वाला किया? नहीं, मुझे किसी का आंसर नहीं आया है। ये किया ही नहीं तुम लोगों ने। तुमने नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँ इसका? ये ओनली प्रियांशु का ही आया था, मुझे बाकी लोगों का नहीं आया है। ओके, बट फिर मैंने हिंट दिया था ना प्रियांशु की करने के लिए क्या करना है तो उसमें। बट नहीं ट्राई किया, मैंने तो बोला था ना करो ट्राई। हम्म। ट्राई करेंगे तो आना ही चाहिए था ना। और इतना तो बोला था मैंने, कौन सी रिएक्शन होगी पहले? अल्डोल वाली, क्रॉस अल्डोल मेजर प्रोडक्ट। हाँ। चलो मैं एक स्टेप और बोल देता हूँ, क्या क्या करना है उस रिएक्शन में आपको। एक चांस और देता हूँ मैं आपको करने के लिए। मैं यहाँ पे हिंट लिख के देता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। और एक स्टेप नाउ आपको आना चाहिए, अभी अभी आना चाहिए, ठीक है? हिंट क्या है इसका? पहले तो क्रॉस ऑर्डर करोगे 3 टाइम्स, क्रॉस ऑर्डर एंड देन one canicerates. Okay, so this way you can. और क्रॉस ऑर्डर में भी क्या करना है? नो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब नो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नहीं करना है आपको, ठीक है? कंडेंसेशन की जगह पे आप डिहाइड्रेशन लिखो, ठीक है? डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन, ये वाली हिंट ध्यान में रखो, ये हिंट इंपॉर्टेंट है। ये दो हिंट जो है वो ध्यान में रखो। अब आ जाएगा आपको। चलो, अब ट्राई करोगे आप? अब आना चाहिए। मैंने क्या क्या बोला है? 3 टाइम्स क्रॉस अल्डोल, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे दिया है, कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है तो। दे आर 3 टाइम्स क्रॉस अल्डोल करने से, क्रॉस अल्डोल आपको डिहाइड्रेशन नहीं करना है। एंड देन फाइनली यू हैव टू मेक अ कैनिजरोज रिएक्शन, फिर आ जाएगा। चलो, और क्या कोई और एग्जांपल, कोई डाउट है और कल के इसमें? चलो नेक्स्ट ले ले। सो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। टुडेज रिएक्शन इज बेंजाइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजाइन कंडेंसेशन। व्हाट इज द नंबर? क्रॉस अल्डोल, बेंजील, बेंजीलिक एसिड, कौन सा है नंबर? बेंजील 4 है क्या? फिफ्थ है नाउ। अरे नंबर बोलो, नेक्स्ट नंबर कौन सा है बेंजाइन कंडेंसेशन का? ओके, सो ये जो रिएक्शन है दैट इज ए एरोमेटिक अल्डिहाइड की रिएक्शन है। फिफ्थ नंबर है ये, ठीक है? ओके, so what is that? Benzoin condensation.
ये जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। आजकल बच्चे कम आ रहे हैं क्या? 42 ओनली, क्यों? ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। एरोमेटिक अल्डिहाइड इज द नेसेसरी कंडीशन। Statement of this reaction is aromatic aldehyde in presence of cyanide ion, Cn minus ion। ओके, आपको साइनाइड आयन चाहिए, साइनाइड आयन नॉट HCN। ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है वो आपको बाद में पता चलेगा। HCN से भी रिएक्शन होती है विद अल्डिहाइड बट डिफरेंट रिएक्शन, ये वाली नहीं। तो साइनाइड आयन से जब रिएक्शन होती है देन प्रोडक्ट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या प्रोडक्ट मिलता है? सो एरोमेटिक अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस आयन gives अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, मैं रिएक्शन बताता हूं आपको। यू कैन राइट मैकेनिज्म। ओके, आप स्टेटमेंट लिख लो। लिख लिया। एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब आपको चाहिए पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच। एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपलसरी होना चाहिए, बेंजाल्डिहाइड वगैरह। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Cn माइनस से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट विल बी पीएच CH, एक OH होगा, then C डबल बॉन्ड O and then PH। दिस इज द रिएक्शन। ये है आपकी बेंजाइन कंडेंसेशन की रिएक्शन। इस प्रोडक्ट को बेंजाइन बोला जाता है, बेंजाइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों तरफ PH दैट इज कॉल्ड ए बेंजाइन। चलो मैकेनिज्म लिख देते हैं, मैं ही लिख देता हूँ आपको मैकेनिज्म। तो प्रेडिक्ट करो पहले क्या होगा। तो मैकेनिज्म में पहले रिएक्शन में क्या होगा? आपके पास है PH COPH PH CHO। ओके, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद Cn माइनस होगा क्या? Cn माइनस विल अटैक ओवर हियर, ये ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी PHO minus, here Cn and here there will be hydrogen। yes, that will be nucleophilic attack। पहले केस में तो nucleophilic attack होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से ये O निगेटिव जो है इट विल टेक द हाइड्रोजन। चलो इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं, यही है। सो इट इज नॉट ए न्यू वन, आपने लिखा है तो वैसा रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। PHC यहाँ पे एक O माइनस होगा, ए हाइड्रोजन होगा एंड दिस वन विल बी Cn। ऐसे लिखा मैंने। क्यों लिखा मैंने ऐसे? ये O माइनस जो होगा ये हाइड्रोजन लेगा और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ये करने से होगा क्या? O माइनस जो था वो स्टेबलाइज हो जाएगा OH में, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो होगा वो Cn होगा। अब Cn कौन से टाइप का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्राइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं या डिस्टेबलाइज करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेंगे, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज PHC डबल बॉन्ड O एंड एन हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा देन PHC OH C O माइनस, एक हाइड्रोजन, एक PH होगा और यहाँ पे Cn होगा। अब देखो इस नेक्स्ट वाले स्टेप में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट वाले स्टेप में तो हाइड्रोजन O माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है इसका, बेंजाइन जल्दी से समझ में भी नहीं आता है, एक दो बार प्रैक्टिस करते हो तो आ जाता है। तो यहाँ पे Cn है
I will write Cn here. Then C, this one is having OH, then hydrogen, then pH. चलो नेक्स्ट स्टेप में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है. कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट क्या है? पीएच, CHOH, COPH, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलने वाला है. कैसे मिलेगा? तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये फिर से स्टेबलाइज करेगा और Cn यहां से निकल जाएगा. तो प्रोडक्ट जो लिखेंगे PHCO. ठीक है, उल्टा लिखा बट वही प्रोडक्ट मिलेगा. C, यहाँ पे OH होगा, एक हाइड्रोजन जिसको हम ऐसे CH लिखते हैं, एंड देन अदरवाइज pH. ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बेंजाइन कंडेंसेशन रिएक्शन. पूरी रिएक्शन जो है दैट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन. इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप हर एक स्टेप को रिवर्सिबल वे में लिख सकते हैं. ठीक है, so that is the so benzyne condensation type of reaction. Any question? समझ में आया क्या होता है बेंजाइन कंडेंसेशन? एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस आयन, साइनाइड आयन नॉट H. Cn gives अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. रिएक्शन लिखा है, मैकेनिज्म लिखा है. कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज राइट डाउन द रिएक्शन कंप्लीटली. डन. डन 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 और नॉट. चलो मैं ट्रिक बोल देता हूँ हाउ टू रिमेम्बर दिस प्रोडक्ट. दो इक्विवेलेंट लगेंगे ना इसको, यहाँ पे दो इक्विवेलेंट लिखो. टू इक्विवेलेंट ऑफ बेंजाल्डिहाइड. किसकी रिएक्शन है ये? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है, नॉट ऑल द एल्डिहाइड्स. ठीक है, चलो डन. चलो ट्रिक बोल दो हाउ टू रिमेम्बर और राइट द प्रोडक्ट. सो ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट. आप प्रैक्टिस से खुद की ट्रिक बना सकते हो. देखो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और एक हाइड्रोजन होगा, देन सी डबल बॉन्ड ओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और पीएच. ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन में? ये O माइनस विल टेक दी हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन खुलेगा. वेट, इसको लिखे कैसे? रुको 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 रुको. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखेंगे, एक उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये O माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन, और तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बोलो, फिर से बोलो, क्या करेंगे हम? हाउ टू राइट द रिएक्शन? रिएक्शन लिखेंगे कैसा? PHC, एक हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, दूसरा अल्डिहाइड ऑक्सीजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, पीएच ग्रुप। प्रोडक्ट में क्या होता है? ये बॉन्ड का ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन लेगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा। सो जो प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट में क्या होगा? एक पीएच, इसके पास अब C डबल बॉन्ड O बचा, राइट। इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसके पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और एक OH ग्रुप होगा, and then there will be pH group. Got it? This is how we are writing the product. It is not a mechanism. This is the way of writing the product. ध्यान रखो, मैकेनिज्म अलग होता है, ट्रिक अलग होती है, ये ट्रिक है। चलो, समझ में आया? लिख लिया? डन। ओके, चलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर होगा 6। BAEYER, बेयर विलेजर। जस्ट अ मिनट, ऑक्सीडेशन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, BV ऑक्सीडेशन, BV ऑक्सीडेशन बोलो, नहीं तो BV, BV स्टैंड्स फॉर बेयर विलेजर, रिएक्शन बोलो, वन एंड सेम है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन सेम है। चलो ऊपर का देखना है, देख लो एक बार। चलो फिनिश्ड, ओके। So next reaction is BV oxidation reaction. First statement होगा aldehyde on reaction with per acid gives carboxylic acid, gives carboxylic acid, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मेजर मिलता है, ठीक है। कीटोन ऑन रिएक्शन विथ, दो अलग अलग रिएक्शन है, अल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कीटोन है तो ऑन रिएक्शन विथ पर एसिड गिव्स ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर मिलेगा आपको, कौन सा ईस्टर मिलेगा वो हम देखेंगे। तो रिएक्शन लिखेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन? अगर अल्डिहाइड है, when this compound is treated with RCO3H पर एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक ऑक्सीजन ज्यादा पर एसिड, तो ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली OH में। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट, क्या होता है एक्चुअली इस रिएक्शन में? क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके बीच में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है। इस साइड में अगर आता है तो ये मेजर मिलेगा आपको, अगर इस साइड में आता है तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी RO C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ पे ईस्टर मिलेगा, बट हियर दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट, ओके। क्या इतनी होती है? नहीं, दूसरे कीटोन के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो। व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विद RCO3H, अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। ये होती है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सपोज मेरे पास RC डबल बॉन्ड O R डैश है, मतलब दो अल्काइल ग्रुप सब सेम नहीं है,
इन दैट केस देयर आर चांसेस ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन आ सकता है, नहीं तो इस कंपाउंड इसके बीच में ऑक्सीजन आ सकता है। दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट्स कैन बी आर, पहला वाला प्रोडक्ट, सेकंड वाला प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या होगा? आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, नहीं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा आर डैश। तो ये दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कौन सा कब मिलेगा हम बात करेंगे अभी। पहले लिख लो, ये ऊपर का लिख लिया आपने, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट है। aldehyde on reaction with per acid gives acid as a measure, ketone on reaction with per acid gives ester। लिख लो, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने पर एसिड कहाँ पे यूज किया था? पर एसिड्स को हमने कहाँ पे यूज किया था? यस, इपॉक्सीडेशन में यूज किया था, सही है। चलो लिखो, हो गया ये। चलो डन। अगर हो गया तो यू कैन राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। डायोल कहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ डायोल में हमने पर एसिड को थोड़ी ना यूज किया है। हाँ, पर एसिड आपने इपॉक्साइड, दैट इज ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, बट पहले तो इपॉक्साइड बनाया ना हमने, बस इपॉक्साइड, इपॉक्साइड फॉर्मेशन है वो। दैट इज द अनदर केस। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक कीटोन मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय migratory aptitude of alkyl group, migratory aptitude of alkyl group। चलो डायलॉग लिख लो, क्या डायलॉग है? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक कीटोन मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ अल्काइल ग्रुप, लिखना है आपको। ऑक्सीजन इंसर्शन विल बी ऑन द साइड ऑफ ग्रुप विथ हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, आई विल टेल व्हाट इज दिस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। होगा क्या, इसी रिएक्शन को हम नीचे लिखेंगे एक बार फिर से।
सो व्हाट आई टोल्ड, लिख लिया क्या ये सेंटेंस? व्हाट इज दैट? In case of unsymmetric ketone, major product decided by migratory aptitude of the alkyl group. जिसका alkyl group का migratory aptitude ज्यादा होगा उस साइड में ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, यही बोलना है। ऑक्सीजन इंसर्शन विल बी ऑन द साइड ऑफ द ग्रुप विथ हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मतलब ये मेजर मिल सकता है कब? ये मेजर होगा इफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, शॉर्ट में लिखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होना चाहिए? आर का ज्यादा होना चाहिए, आर डैश का। ऑक्सीजन किस साइड में इंसर्ट हुआ है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, आर डैश। ये मेजर हो सकता है। कराचं काही समजत नाही, चलो। सो व्हाट इज दैट? ये मेजर मिल सकता है। ये कब मेजर मिलेगा? व्हेन आर डैश इज हैविंग हायर माइग्रेटरी, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा आर से। ओके, तो इस तरीके से हम मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। मैकेनिज्म पहले लिखेंगे या फिर कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म लिखते हैं, नहीं तो एग्जांपल लिखते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोल देता हूं आपको। सो व्हाट इज द इस रिएक्शन की जान? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। ओके, तो इस रिएक्शन की जान कहां पे है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में। तो हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सही से पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? क्या होता है? सबसे पहले जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन मैक्स, देन टर्शरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल ग्रुप का ज्यादा, देन साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन बेयर, स्पेशली फॉर बीवी, बीवी ऑक्सीडेशन। ओके, स्पेशल केसेस के लिए टर्शरी alkyl group cyclohexyl, then secondary alkyl group, R stands for alkyl group. Okay, then phenyl group. Phenyl is almost equal to benzyl. So phenyl is almost equal to benzyl. यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। then primary alkyl, then cyclopropyl, लास्ट में आएगा मिथाइल। ओके, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलेगा, छोटा है तो ज्यादा होगा, बट मिथाइल सबसे पीछे है। टर्शरी आता है सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन अगर नहीं लिखते हैं तो टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, देन साइक्लोहेक्साइल का, देन सेकेंडरी का, देन फिनाइल बेंजाइल, देन प्राइमरी, देन साइक्लोप्रोपाइल एंड देन मिथाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिखोगे, दैट इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन बीवी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी से आप मेजर माइनर प्रोडक्ट, हम एग्जांपल डायरेक्टली ले सकते हैं, मैकेनिज्म लास्ट में लेंगे इसका। तो एग्जांपल, और इसी से आपको पता चलेगा व्हाई अल्डिहाइड्स, कोई भी अल्डिहाइड हम लेते हैं, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद PHCO3H, व्हाट इज द प्रोडक्ट? PHCO3H मतलब पर एसिड, ठीक है। मैंने बहुत सारे पर एसिड आपको बोला था। और अब हमें देखें, अब हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट आता है हाइड्रोजन के साइड में जब आएगा वो मेजर मिलेगा। दूसरा भी प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में, बट हाइड्रोजन मतलब एसिड वाला प्रोडक्ट, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। द अदर प्रोडक्ट विल बी ROC डबल बॉन्ड OH, ये जो होगा दैट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट, राइट। चलो लिख लिया ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड फर्स्ट एग्जांपल, ऊपर का लिख लिया ना। तो चलो एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, सपोज मेरे पास है C डबल बॉन्ड O टर्शियरी ग्रुप,
अलग अलग पर एसिड्स यूज करेंगे। HCO3H परफॉर्मिक एसिड, MCPBA, MNPBA, TFPAA, याद है ना आपको लॉन्ग फॉर्म, सब बोला है। चलो हो गया, फर्स्ट एग्जांपल तक हो गया क्या लिख के? चलो चलो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट कौन से साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट ओनली यू हैव टू टेल। चलो कौन से, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है, ए बी। तो पहले केस में मतलब सेकंड वाले, नंबर 2 में क्या होगा, टर्शरी है, यस। सो इसमें टर्शरी के साइड में जाएगा मेजर प्रोडक्ट, तो हमें मेजर प्रोडक्ट हमें लिखना है, तो सेफ वी विल राइट इन दिस वे, और यहाँ पे लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट, यस। सेकंड में ए साइड में ओ सी ओ सी एच टी, राइट है। नेक्स्ट वाले में यस साइक्लोहेक्साइल के तरफ या बेंजाइल के तरफ, तो साइक्लोहेक्साइल के तरफ मेजर होता है। ओके यहाँ पे भी इसी साइड में देखो, ये भी सेकेंडरी है और ये वाला भी सेकेंडरी है, ये छोड़ने के बाद इस साइड में देखो ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, बट यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल जब रहेगा तो उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो वी राइट इन दिस वे CO, और यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा, राइट, यस, डन। नहीं ये ऑब्जर्व है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो है कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, एंड इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, बहुत सारे रिएक्शन किए गए एंड फाइनली इट इज कंक्लूडेड, दैट्स व्हाई बेयर विलेजर का काम है ये। तो उन लोगों ने अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन किए एंड दे फाउंड फाइनली दे कंक्लूडेड विद द गिवन एप्टीट्यूड, इसलिए इसी रिएक्शन के लिए एप्टीट्यूड माना जाता है, दूसरे रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके डन। चलो नेक्स्ट 5 नंबर हो गया, 6 नंबर, चलो एग्जांपल लिखो 6 नंबर। बहुत अलग अलग वेज होते हैं, आपको ऐसे दिया जाएगा PHC डबल बॉन्ड OOOH, नहीं तो RCOOOH, नहीं तो R क्यों लिखे, हाइड्रोजन ArCO3H, ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा, बोलो A B, सेम सेम वे में फॉलो करेंगे। 6 के लिए ए साइड में आ जाएगा, यस। 7th में इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल का कम है, साइक्लोप्रोपाइल का सिर्फ किससे ज्यादा है, मिथाइल से, तो यहाँ पे भी CO एंड साइक्लोप्रोपाइल, बट यहाँ पे मिथाइल का कम है, साइक्लोप्रोपाइल का ज्यादा है, तो साइक्लोप्रोपाइल के साइड में जब इसका मिथाइल के साथ कंपटीशन रहेगा ना, तभी ये वाला प्रोडक्ट हमें मेजर मिलेगा, अदरवाइज साइक्लोप्रोपाइल का भी
सबसे कम है, ठीक है, डन। या फिर नाइन्थ वाली रिएक्शन, सपोज अब देखो साइक्लिक अगर रिंग है मेरे पास, 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ RCO3EH, अब क्या करोगे, विच साइट, A B, यस टर्शरी है ए, तो यहाँ पे ऐसा मत बोलो। और साइज ऑफ द रिंग में क्या फर्क पड़ेगा, वैसे रहेगी 5 मेंबर रिंग, नहीं यहाँ पे क्या होगा, रिंग की साइज भी बढ़ जाएगी ना, रिंग की साइज भी बढ़ जाएगी, 6 मेंबर्ड हो जाएगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा आया है। और यहाँ पे ऐसा, और जनरली ये रिएक्शन क्लब किया जाता है। व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद AlH4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, LiLH4 के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। तो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक आपको आपकी चेन रहेगी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन तक। यहाँ पे OH रहेगा, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप एंड एन OH, राइट। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। यस, देन 10th, ये तो सिंपल है। 11th, नाइन्थ वन रिपीट करना है क्या, ये तो RCO3 से ये वाला स्टर बनेगा ना, मेजर इस साइड में आ जाएगा ये, वाई ऑन दिस साइड, बिकॉज ये वाला ग्रुप कौन सा है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है ना, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, वाइल ये इस साइड वाला B वाला कार्बन ये क्या है, एक ही कार्बन है, मतलब ये प्राइमरी हुआ। इसको छोड़ने के बाद, इसको तोड़ने के बाद क्या बचेगा, टर्शरी, और ये बचेगा प्राइमरी। तो टर्शरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन इस साइड में आ गया, 6 मेंबर रिंग बन गई, यही कंपाउंड लिखेंगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा डालेंगे। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद LiLH4, ये तो रिएक्शन हमने लिया है, LH के साथ क्या होता है, ये ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको। 10th इज सिंपल, मेजर प्रोडक्ट इज, कौन से साइड में ऑक्सीजन, साइक्लो प्रोपाइल वाले साइड में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। 11th, ये क्या कंपाउंड है, कैन एनीवन टेल मी बाइसाइक्लिक, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बनाओ बनाओ, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बाइसाइक्लो के टर्म में, बाइसाइक्लो, पता है ना नोमेनक्लेचर बाइसाइक्लिक के, भूल गए, याद है या नहीं, कब के जमाने में पढ़ा था सर, अब थोड़ी ना पूछेंगे, ऐसे पूछते क्या कभी भी कुछ भी। हम्म, क्या है, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है टाइपिंग चालू होगा, जल्दी करो। किसी को कॉमन नेम पता है इसका, कॉमन नेम बोल दूं मैं, वो इतना टाइम लगता है, दिस कंपाउंड इज 7,8 ट्राइमिथाइल 2,2,1 बाइसाइक्लो, बेल्ट, बेल्ट क्यों लिखा भाई तूने, 177 ट्राइमिथाइल, अरे यार आदित्य ने लिखा 7,8 ट्राइमिथाइल,
और प्रियांशु ने लिखा 1778 177 डायमिथाइल। इट शुड बी 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे 2 मिथाइल ग्रुप और 1 पे 1, सो इट इज 177 ट्राई मिथाइल वाली केस है ना ये। 177 ट्राई मिथाइल, 1,7,7 ट्राई मिथाइल। अब 177 लिखा तो ट्राई लिखना चाहिए ना, डाई लिखा है, डाई लिखना चाहिए क्या? हाँ प्रियांशु, ट्राई मिथाइल, ओके। एंड देन बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। और कॉमन नेम पता है इसका क्या है? ये आप यूज भी करते हो घर में, ये है कैम्फर। कैम्फर कंपाउंड है ये। हाँ हाँ, हेप्टेन 6 ओन, यस यस, हेप्टेन 6 ओन, हेप्टेन, यस हेप्टेन, और 6 पोजीशन पे ओ एन, यस। और ये कंपाउंड होता है कैम्फर। व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? कौन से साइड में, 1 के साइड में या 6 के साइड में? क्या इसमें व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एमसीपीबीए क्या रिएक्शन होगा? 1, कार्बन नंबर 1 के साइड में या 5 के साइड में? 1 के साइड में पूरा रिंग एज इट इज लिखेंगे, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, इसको खाली ऑक्सीजन लिखेंगे, बाकी डबल बॉन्ड ओ, नंबर ऑफ कार्बन पे ध्यान देना है, 5, ये 4 5 6, नहीं 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 नहीं, एक ज्यादा हो गया, वेट। तो ये डबल बॉन्ड ओ रहेगा CH2 एंड दिस वन, इस तरीके से। आ करेक्ट है प्रियांशु, करेक्ट है। गलत हो गया ना, 6 ओन गलत हो गया, 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग आना चाहिए था, सॉरी, यस। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है तो यहाँ पे ये 2 ओन होना चाहिए, बाकी वही रहेगा 177 177 ट्राइमिथाइल कैम्फर। कैम्फर में प्रोडक्ट जो होता है ये इस साइड में, और इसकी रिएक्शन अगर हम एलएच के साथ करेंगे तो, एलएच के साथ करेंगे तो क्या होगा? और मजा जब आता है, ये सब आता है आपको, बट गड़बड़ हो जाता है जब ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस में दिया है मिथाइल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, यहाँ पे मिथाइल होगा और OH, इस तरीके का प्रॉब्लम शायद यमेश चौहान या हिमांशु पांडे में है। एक दो कार्बन ना, एक दो कार्बन छोड़ के OH। एक्चुअली उसने ये छुपा दिया पूरा, और प्रोडक्ट पूछा है आपको, मिथाइल ग्रुप रहेगा, मतलब ये CH2OH
और इस साइड में भी CH2OH, और डी प्रोडक्ट में सिर्फ वहां पे ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। ओके, तो ये हमें पता है, इसीलिए एटलीस्ट हम आधा का आंसर गेस कर सकते हैं। 1 मिलेगा या ए और बी मिलेगा या सी और डी का पेयर मिलेगा। इतना तो हम ये वाला कंपाउंड बोल के देख सकते हैं ना, बीच वाला जो कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो 100% सी और डी तो नहीं मिलेगा। हमें क्या ब्रेक करना है, ये वाला ब्रेक करना है। इधर CH2OH आता है, ये वाला मतलब यहाँ पे होगा इस कार्बन को CH2CH2OH, CH2CH2OH, और इस कार्बन को डायरेक्टली OH। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टीरियो केमिस्ट्री लिखेंगे ना, तो ध्यान रखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, ये अबोव द प्लेन है। और चलो मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, LH के बाद जैसे जैसे मिलेगा वैसे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये वाला इस प्रकार प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ये वाला CH3 पीछे जा रहा है आपका, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये आगे आ रहा है। तो CH2 एंड एन OH, यहां तक तो आ गए। इसको मुझे प्लेनर फॉर्मेट में लिखना है, इसको प्लेनर फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये वाला बीच वाला जो कार्बन है ना, इसको यहाँ पे लिखा। ओके, प्रोडक्ट की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे आइदर ये अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब ध्यान रखो, ध्यान दो। आप जब भी इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे जो CH3 है, मैं डायरेक्ट हिंट बता रहा हूँ आपको, ये 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होती है, इसको आपको नीचे लाना पड़ता है। तो ये जो CH3 होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, इन दोनों को आपको यहाँ पे सिस में रखना है। इन दोनों को सिस में रखना है, इन दोनों को, हाइड्रोजन एंड CH3 को सिस रखना है। कहां पे? जब आप प्लेनर लिखोगे तब। ओके, तो ये दोनों सिस आने चाहिए, मतलब फिर ये बचे हुए ये दोनों सिस आने चाहिए। मतलब जिस साइड में हाइड्रोजन है, देखो दोनों साइड में OH OH मुझे नीचे दिख रहा है, तो मैं इसको OH को नीचे रख देता हूं, और यहाँ पे CH3 अबोव द प्लेन है। अगर ये CH3 अबोव द प्लेन है, तो यहाँ पे अबोव द प्लेन ग्रुप कौन सा रहेगा, इस साइड में हाइड्रोजन रहेगा। तो बिलो द प्लेन कौन सा हुआ, ये बचा हुआ ग्रुप, तो दैट वन विल बी CH3 CH2 एंड एन OH। ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कहां पे है, A और B? Which one is correct? OH and CH2OH groups correct is B. ये हिंट है इसका, ये ट्रिक है, ये फॉलो करना है आपको। प्लेनर लिखते टाइम। गॉट इट? समझ में है? SN2 बहुत लंबी दीवार, हाँ हमारे इधर है। अच्छा, वो CH3 तो बिलो द प्लेन था ना। अरे हाँ, वही तो ट्रिक है उसमें, वो CH3 था बिलो द प्लेन आदित्य। ये LH से SN2 होगा, बट वो कार्बोनिल पे SN2 होगा, इधर नहीं। इसको नहीं तोड़ा तुमने, ये वाले बॉन्ड को, जहां पे मेरा एरो है वो वाले बॉन्ड को हमने नहीं तोड़ा है, ये वाले बॉन्ड को हमने नहीं तोड़ा है, ठीक है। व्हाट इज द अनदर क्वेश्चन? वो ये CH3 बिलो द प्लेन था, ये हाइड्रोजन अबो द प्लेन था, फिर बाद में इनको सिस क्यों रखा है? क्यों रखा है पता है क्या आपको? क्योंकि मैंने क्या किया, इसको प्लेनर फॉर्मेट में करते टाइम, ये देखो 5 मेंबर रिंग मेरी ये है ना, इसको, और लिखते टाइम मैंने ये 5 मेंबर रिंग ऐसे लिखी है। मतलब ये वाले जो ग्रुप था, ये वाला कार्बन, इसको मैंने पकड़ के ऐसा एक प्लेन में लेके आया हूँ। ओके, इसको प्लेन में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये जैसे ये प्लेन में लेके आऊंगा,
तो ये वाला CH3 और ये हाइड्रोजन दोनों ऊपर के साइड में जाएंगे और ये दोनों नीचे के साइड में नीचे के साइड में जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि ये CH3 और हाइड्रोजन जो ट्रांस दिख रहे हैं आपको, इनको प्रोडक्ट में सिस में रखना है जब आप प्लेनरिटी करोगे। ठीक है, ओके, क्लियर ओम? एनी डाउट? सो पहले इनसाइड द प्लेन थे कि आउटसाइड, ये हमने इमेजिन किया। कौन से इसमें? ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? इसकी बात ओम, इसकी बात? इसकी तो स्टीरियो केमिस्ट्री बोली नहीं है क्या मैंने कभी? इसकी बोली होगी ना मैंने कभी। इनको क्या करते हैं, ये नॉर्बोर्नियन होता है ना, ये नॉर्बोर्नियन, ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, तो यहाँ पे देखो मैं, ये जो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों क्या है, बिलो द प्लेन मानते हैं। और ये जो है ये अबोव द प्लेन। पहले जो तीन है ना, दीज आर दी अबोव द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाली केस रहती है। तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा ये अबोव द प्लेन होगा, while this group will be below the plane। इस कार्बन को देखोगे तो ये towards the observer आएगा, ओके, while this carbon is away from the observer। और यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स रहते हैं उनको इन प्लेन माना जाता है, ओके। द अदर हाइड्रोजन्स ये इनसाइड होते हैं, इनको एंडो लिखते हैं, और ये आउटसाइड होते हैं, इनको एक्सो लिखते हैं। बोला है शायद मैंने ये आपको लास्ट टाइम। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉर्बोर्नियन। ठीक है, चलो डन। हो गया ना? तो यस, अभी बेयर इरेजर का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ, एग्जांपल तो बहुत सारे दे दिए हमने। मैकेनिज्म ऑफ बीवी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारी ये है RC डबल बॉन्ड O R डैश, प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विथ RCO3H, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। सो मैकेनिज्म में क्या होता है, और आपके पास एक कीटोन RC डबल बॉन्ड O R डैश, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा। When this compound is first treated with RCO3H, ये क्या है, एसिड। एसिड की टेंडेंसी क्या रहती है, प्रोटॉन डोनेट करने की। कौन लेगा प्रोटॉन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां से प्रोटॉन लेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल कन्वर्ट इनटू OH पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पे होगा R डैश। यहां से क्या बाहर निकला था, वही फिर से RCO O माइनस O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, जो यहां से बाहर निकला था वो फिर से आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसको ऐसे ओपन कर देगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में हम लिखेंगे R, यहाँ पे OH में कन्वर्जन हुआ है, OH में कन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे R डैश, ठीक है, देन O, देन कनेक्टेड टू O CO एंड देन R ग्रुप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये निकलना चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, इसके ये बॉन्ड टूटना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे
मैं माइनस H प्लस निकाल देता हूं यहां से, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ओके, यहाँ से डिसाइड होता है आपका प्रोडक्ट। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसलिए ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा और इसको निकाल देगा। तो जो प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट प्रोडक्ट विल बी, कैसे होगा, यहां से स्टार्ट करो, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नाउ इट इज कनेक्टेड टू O, कनेक्टेड टू R डैश, ये मिला आपका ईस्टर। और यहां से साइड प्रोडक्ट जो हुआ, RCO OH इज द बाय प्रोडक्ट, ये है आपका ईस्टर। प्रोवाइडेड, हमने क्या इमेजिन किया है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, इन दिस केस R डैश इज हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन R। ओके, दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो हमने इमेजिन किया है। ठीक है, आपने लिखा है कि R इज ग्रेटर देन R डैश, इन दैट केस उल्टा हो जाएगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होके इसको निकाल देगा। दैट इज द सिंपल केस। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो डन, लिख लो। प्रैक्टिस करते हो तुम लोग, रिवीजन किया करो, नहीं तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, आगे 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 पढ़ाते जाऊंगा, आप पीछे का पढ़ोगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना पीछे का। यस, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। और कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हो अभी? साइड बाय साइड आप चालू कर सकते हो, MS चौहान चालू कर सकते हो, नहीं तो हिमांशु पांडे, जो भी होगा वो। और आप लोगों को तो डाउट आते ही नहीं है कुछ। यस, डाउट तो आते नहीं है ना सबको, मेरे तक तो नहीं आते हैं। चलो डन हो गया ये। चलो नेक्स्ट। सो डाउट आते नहीं, इसका दूसरा भी मतलब होता हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। हाँ, ऐसा है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि डाउट है क्या, पढ़ने ही नहीं आ रहे, तो फिर डाउट कैसे आएंगे सर? अच्छा, कभी उस पे क्यों जा रहा है यार तू? खुद से पढ़ाई करो, खुद से एक्सप्लेनेशन दिया करो। चलेगा, ठीक है, यूज करो, नो इशू। चलो डन डन डन। नहीं, इधर नहीं है कर्फ्यू, अभी भी उधर कर्फ्यू है। मैंने 2 दिन से न्यूज ही नहीं देखी, अभी भी कर्फ्यू है। अरे बाप रे, सिचुएशन कैसा है? अभी मैंने न्यूज ही नहीं देखा है, सिचुएशन कैसा है? आज से लग गया है, ठीक है। बट वहां पे भी कुछ हुआ था क्या खुला में? ठीक है, चलो तुम घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो। आउटपुट में हुआ क्या? अरे बाप रे। चलो 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 चलो, बैक टू स्टडी, ध्यान दे इधर। चलो हम डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, चलो ध्यान दो इधर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, व्हाट इज दैट? बेयर विलेजर के बाद नेक्स्ट रिएक्शन, Dawkins reaction. Next is Dawkins reaction. Dawkins reaction.
जब तक हमारे इंडिया में ऐसे फॉलोअर्स है, क्या करेंगे उनका? अब जिनको दिमाग ही नहीं है, किधर क्या हुआ, किसने रिएक्ट करना चाहिए, समझ में आना चाहिए ना। उतनी हमें अक्ल होनी चाहिए, रिएक्ट क्या करना चाहिए किसी का भी, कौन सी भी साइड का नहीं बोल रहा मैं, बट हमें समझ में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट होना चाहिए। चलो ठीक है। सो व्हाट इज डैकिन्स रिएक्शन? डैकिन्स रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन रीच, राइट डाउन स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन reach aromatic aldehyde treated with, AR मतलब aromatic, पूरा लिखो, aromatic aldehyde treated with, when electron reach aromatic aldehyde treated with H2O2 OH minus gives substituted phenol called as Dakin reaction। ठीक है। जनरली यहाँ पे जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन, आइदर OH ग्रुप और NH2 ग्रुप। ओके, O या P पोजीशन पे OH या NH2 ग्रुप होंगे। मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड हो कह सकते हैं इस रिएक्शन में, आइदर बेंजाल्डिहाइड CHO, देन OH होगा ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं तो बेंजाल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पे। चलो यहाँ पे NH2 लिख देता हूँ, NH2 हो सकता है, नहीं तो बेंजाल्डिहाइड के। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डैकिन रिएक्शन। ये सब जो है, ये चार जो है, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ, जनरली ये OH और NH2 के लिए अच्छी रिएक्शन है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद H2O2 OH माइनस, ठीक है, हर एक रिएक्शन, हर एक कंपाउंड की रिएक्शन H2O2 OH माइनस के साथ करेंगे। इन दैट केस हमें जो कंपाउंड मिलेंगे, सो सिर्फ आपको CHO को हटा के क्या करना है, वहां पे OH ग्रुप लगा देना है बस। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा यहाँ पे, द प्रोडक्ट विल बी OH हियर, OH हियर। यहाँ पे CHO के जगह पे OH लगा दो, सब्सटीट्यूटेड फिनॉल आएगा, OH, द अदर कंपाउंड विल बी एज इट इज। वो सिर्फ आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये OH होगा, यहाँ पे OH होगा, नहीं तो दूसरे वाले केस में OH यहाँ पे, और here there will be NH2। all are the examples of Dakin reaction, all are the examples of Dakin reaction। यह है Dakin reaction। चलो लिख लो, डन। चलो डन।
फिनिश्ड। नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं किया तो सिलेक्शन पे खतरा हो सकता है क्या? हाँ, उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना उसमें। एटलीस्ट जो भी कुछ होते हैं वो तो करो सॉल्व। एकदम से पूरा 100% मत छोड़ो। 100% नहीं छोड़ना है आपको। जो हो रहे हैं आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस वगैरह देखे करो ना, उसको पी ब्लॉक कर दो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर दो, डी एंड एफ वाले कर दो। उससे तो मिल जाएंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले। उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन करोगे ना, कोऑर्डिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, डी एंड एफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जिसमें नहीं समझ में आता है उसको थोड़ा एक आध दो टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो, बट पूरे टॉपिक को पूरा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यू हैव टू डू दैट। हाँ वो तो है। पी ब्लॉक ये सबसे खतरनाक। चलो डन। अभी फिजिकल और ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट डन हो गया, अभी कुछ रिएक्शन ही बचे हैं। आते हैं कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो, डैकिन 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 डाकिन मत बोलो उसको, डैकिन रिएक्शन, नहीं तो बोलोगे सर डाकिन कहाँ से आ गई है। ओके, तो ये वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और एच। व्हेन दिस कंपाउंड, यहाँ पे कुछ ओ एच वगैरह देंगे। व्हेन दिस कंपाउंड इज स्प्लिटेड विथ, अपना ऑर्गेनिक का सिलेबस कब खत्म करना है, कब खत्म होगा, कब खत्म करना है आप बोलो मुझे। मुझे क्या, मैं एक हफ्ते में कर दूंगा। अभी हम लेंगे, अभी क्या है, अल्डिहाइड कीटोन के ऊपर है। अल्डिहाइड अल्डिहाइड कीटोन होगा। चलो आपको आइडिया दे देता हूँ। अल्डिहाइड कीटोन है, देन सम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स। एसिड एसिड के कुछ रिएक्शंस है, उसमें 2-3 दिन जाएंगे। अब ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, अल्डिहाइड कीटोन बहुत ही बड़ा है। उसके बाद अल्डिहाइड एसिड आ जाएगा आपका। एसिड के बाद अमाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, एसिड अमाइंस, ईस्टर की रिएक्शन जो है वो एसिड में ही ले लेंगे। ओके, अमाइंस के बाद जो आता है दैट इज ए कार्बो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स में भी टाइम लगेगा अगर आपको ठीक से पढ़ाना है तो, जेई और नीट के लिए। तो बायोमोलिक्यूल्स में भी टाइम जा सकता है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, एटलीस्ट जेई नीट के लिए मुझे ठीक से पढ़ाना पड़ेगा। पॉलीमर, पॉलीमर आप बोर्ड लेवल के ऊपर कर सकते हो, बोर्ड लेवल का। ठीक है, अगर आपका बोर्ड लेवल का पॉलीमर हो चुका है
तो फिर ज्यादा इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये कर सकते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट जेई के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो ये इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन्स में हाँ, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। ये भी जेई नीट के लिए थोड़ा सेपरेटली कुछ पॉइंट्स मुझे बोलने पड़ेंगे, ओके। अदरवाइज आप बोर्ड्स के ऊपर भी इन तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना बचा है हमारा भी सिलेबस। अल्डिहाइड कीटोन तो ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा हम कितना प्रैक्टिस लेते हैं, जितना प्रैक्टिस लोगे उतना कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से आते हैं, तो इसको हम ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते हैं। पूरा लेंगे और एक आध दूसरी रिएक्शन छोड़ेंगे और उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस केस में हमें नहीं फंसना है, इसलिए हम पूरा लेंगे। ओके, गॉट द आइडिया? ठीक है। तो रिएक्शन है हमारा, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद H2O2, OH माइनस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे OH आ जाता है, OH माइनस, CHO के जगह पे आ जाता है OH। मैकेनिज्म देखेंगे इसका, यहाँ पे OH एंड हियर OH। ओके, इसको नीचे कर दो। यस, क्विनॉल तो मिलेगा यहाँ पे। व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैकेनिज्म की स्टोरी कहाँ से चालू होगी? मैकेनिज्म की स्टोरी होगी HOOH से, जिसका OH माइनस जो है वो इसके साथ एक काम कर देगा, इसका हाइड्रोजन लेके ये O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा O माइनस और बनेगा आपका वाटर। ये जो है ये कंपाउंड आपका रिएजेंट होने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली डेट सांगायची का रे बाळांनो? ठीक आहे, नोव्हेंबर तर टार्गेट आहे माझं, नोव्हेंबर पर्यंत करूयात आपण, बट प्रॉमिस नाही करत, म्हणजे नोव्हेंबर पेक्षा ऍटलिस्ट एखाद वीक पकडा, नोव्हेंबरचा नेक्स्ट वीक, नोव्हेंबरचा फर्स्ट वीक, मैक्स टू मैक्स नवंबर, बट नवंबर फर्स्ट वीक पकड़ के चलो। ओके, ओके चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? हाँ, यहाँ पे ये CHO होगा, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, रिएक्टिंग स्पेसिस कौन सी है? O माइनस OH। ये O माइनस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे अटैक इस साइड में हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे OH था, तो यहाँ पे दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू O माइनस, हाइड्रोजन, O एंड देन OH। अब देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो फिनाइल ग्रुप है दैट वन विल डायरेक्टली शिफ्ट टू द अदर कार्बन। वेट, इसका मैकेनिज्म में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? वेट, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है ना। इसका मैकेनिज्म H3O प्लस O माइनस COO माइनस OH के साथ रिएक्ट होगा, OH। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता है वो। हाँ, एक बार मैकेनिज्म आ गए तो आपको सब आ जाएंगे ना उसमें। एक मैकेनिज्म समझ में आता है तो सब समझ में आता है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है इसमें ऑर्गेनिक के रिएक्शन में। ओके, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होके ये वाला यहाँ पे जाके ये निकल जाएगा। लेट मी ट्राई द रिएक्शन। मैं भूल गया हूँ इस रिएक्शन को। अब ये O क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा C, C इज डबल बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड यस,
और इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद H3O प्लस डालने के बाद, यस करेक्ट है, ये है मैकेनिज्म आपका। तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ईस्टर का, और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, द प्रोडक्ट विल बी ऑन दिस साइड, देयर विल बी OH और इसका HCOOH, एसिड बन जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन किसकी है, डाइकेन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, लिख लो। कुछ मैकेनिज्म स्किप कर सकते हो, जैसे कि ये वाला मैकेनिज्म स्किप भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मत करो। अगर आते हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, बोल नहीं सकते कौन से स्टेप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, बीच में से कुछ तो कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, ऐसा होता है बहुत बार। इसलिए डोंट स्किप द मैकेनिज्म। अगर समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन डोंट स्किप मैकेनिज्म। कब स्किप करना है, अब अगर मैं ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत ही दुश्मनी है तुम्हारी। ओके, कुछ भी है, कुछ भी होता है ना कि शक्ल ही पसंद नहीं होती है, तो ऐसे हो रहा है। अगर क्या ऑर्गेनिक ही नहीं पसंद आ रहा है हमें, तो इन दैट केस सिर्फ मैकेनिज्म को स्किप करो, ऊपर ऊपर के ऑर्गेनिक पढ़ो, एटलीस्ट उतना तो भी करो। बट होप ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक के साथ तो भी। हाँ, ऐसा नहीं है ना किसी का, ऑर्गेनिक की शक्ल ही पसंद नहीं है हमें। चलो डन। हो गया डाइकेन रिएक्शन। क्या कार्तिका, कभी कभी ऐसा लगता है, तो उस टाइम पे तुम्हें उसकी शक्ल देखनी ही पड़ेगी और वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तभी उससे दोस्ती बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखा, मैं बोल रहा है कि आपने सिखाने के बाद तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये चीज नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी लोगों का पता नहीं, बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज तो एटलीस्ट होनी नहीं चाहिए कि ऑर्गेनिक की शक्ल ही पसंद ना हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। जिनका एकदम जीरो, ये एकदम खतरनाक दुश्मनी है ऑर्गेनिक से, उनकी दोस्ती हो गई होगी अब तक, है ना। चलो डन। हम्म, तो फिर ब्रेक लेना चाहिए प्रियांशु इस केस में। इतने ज्यादा पढ़ाई करने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ये होता है तो थोड़ा ब्रेक लेना। हम्म, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से ही ब्रेक लेना चाहिए, अगर ज्यादा पढ़ाई होती है तब, इन दैट केस। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक लेना, घूमने फिरने के बाद खेलने को जाना है बस। ठीक है, मोबाइल वोबाइल में मत पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ज्यादा फेडअप हो गए तो थोड़ा ब्रेक लेके खुद को एंटरटेन किया करो, वो भी जरूरी होता है कि माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए आपका, फिर से आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से फ्रेश माइंड से। ओके, चलो, स्टडी को एंजॉय करना चाहिए। चलो, नेक्स्ट हो गया अभी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। माइकल एडिशन लिया क्या मैंने, माइकल एडिशन। चलो अभी इनोलेट वाले रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ इनोलेट, वही है रिएक्शंस ऑफ इनोलेट में। रिएक्शंस ऑफ इनोलेट मतलब RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे R होगा, कोई बेस होगा यानी OET, ये OET माइनस विल टेक द हाइड्रोजन, प्रोडक्ट मिलेगा RCOCH माइनस, और यहाँ पे R ग्रुप होगा, ये स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से, और प्रोडक्ट मिलेगा RO माइनस
CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे R ग्रुप, इसको हम बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट आयन होता है। अब इस इनोलेट आयन के रिएक्शंस क्या होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहली जो रिएक्शन आती है दैट इज माइकल एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द कंटिन्यूएशन नंबर? माइकल, MACH, माइकल का स्पेलिंग क्या है? AEL, माइकल एडिशन रिएक्शन। सिर्फ 8 नंबर, चलो ठीक है। ओके, माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन क्या है? तो कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट। क्या होता है ये? कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट। कॉन्जुगेट और 1,4 एडिशन, conjugate or 1,4 addition of enolate over alpha beta unsaturated aldehyde or ketone called as Michael addition reaction. Michael addition reaction. Okay, तो conjugate addition 1,4 addition of enolate over किसके ऊपर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो आपका इनोलेट होगा, चलो RC डबल बॉन्ड O, इनोलेट लिखे डायरेक्टली, एक साइड में H लिखता हूं। रिएक्शन क्या होगी? सपोज मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ RC डबल बॉन्ड O, इसको भी हाइड्रोजन लिख देते हैं, मतलब इस साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। RC, इनोलेट ही लिखते हैं डायरेक्टली, इनोलेट। इनोलेट क्या है हमारे पास? O माइनस डबल बॉन्ड, इस साइड में R लिखो, कुछ भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये है इनोलेट आपका। इनोलेट हमने ऊपर प्रिपेयर किया था। क्या होगा इस रिएक्शन में? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड दिस नेगेटिव चार्ज नाउ इट विल अटैक ओवर दिस कार्बन एटम, नॉट डायरेक्टली ओवर दिस। ठीक है, फिर ये शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट मिलेगा HO माइनस, राइट, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 विच इज कनेक्टेड टू, अब ये वाला CH2 किसके साथ होगा? दिस डॉटेड कार्बन के साथ, जिसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। सिंगल बॉन्ड से CH होगा, R ग्रुप, और यहाँ पे CH नहीं, वहां पे CO होगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेंगे, H प्लस डाल देंगे, बाद में कीटो इनॉर टॉटामेरिज्म होगा, KET होगा ना, ये अच्छा आ जाएगा यहाँ पे। कीटो इनॉर टॉटामेरिज्म के बाद प्रोडक्ट क्या होगा? HC डायरेक्ट लिखता हूं, CO कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू, कितने CH2? 3 CH2 कनेक्टेड टू CO कनेक्टेड टू R ग्रुप। ठीक है, दिस इज द माइकल एडिशन प्रोडक्ट। ओके, ये होता है माइकल एडिशन का प्रोडक्ट, राइट। इसमें क्या है? ये डायरेक्ट एडिशन है क्या? अगर यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन होता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एडिशन। ये क्या है? 1,4 एडिशन, मतलब ये होता है 1,4 एडिशन, मतलब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ मॉलिक्यूल। तो एडिशन जो हो रहा है ओवरऑल ऐसे हो रहा है 1,4 एडिशन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो डन। इसके कुछ एग्जांपल हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल के क्लास में इसके एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
चलो स्टॉप करें, हो गया लिख के। ओके चलो देन, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।